स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सीखने वाले हैं द आर्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग का चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम आज सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 में मूविंग एवरेजिंग इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में मूविंग एवरेजिंग किस तरह से काम करता है, मूविंग एवरेज जो ईएमए होते हैं तो उसको किस तरह से काम करते हैं मार्केट में, तो उसको आज समझते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप द आर्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग बाय नीरज जोशी सर की बुक अगर आप बाई करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप परचेज कर सकते हैं। और देखते हैं दोस्तों इसमें मूविंग एवरेज क्या होता है, व्हाट आर मूविंग एवरेज। चलो, मूविंग एवरेज आर इम्पोर्टेंट टूल्स in trading used for analyzed trade by smoothing out price data के credit a signal following line. This helps traders identify the direction of the trend and potential reversal points. There are too many types of moving averaging. एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है, ईएमए को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और सिंपल मूविंग एवरेज एसएमए होता है सिंपल मूविंग एवरेज। ईच हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक एंड यूज सच एज। एसएमए क्या होता है, एसएमए इज द मोस्ट बेसिक ऑफ ए मूविंग एवरेज। इट्स ए कैंडलस्टिक एंड कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप द क्लोजिंग प्राइस ओवर ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ periods and dividing by the number of example at 10 days. इसमें take the average of the last 10 closing price है। ये हर एक प्राइस पॉइंट को बराबर इम्पोर्टेंस डाटा है देता है, बराबर इम्पोर्टेंस देता है, इसीलिए थोड़ा स्लो रिएक्ट करता है। It is more stable where the 50 day SMA crossing above the 200 days SMA many indicate a bullish signal, also known as the golden cross. EMA क्या होता है, EMA gives more weight to recent price, making it more sensitive to new information. This responsiveness helps traders spot changes in momentum and trends more quickly than the SMA. ये recent price movement पे ज़्यादा ध्यान देता है, इसलिए जल्दी सिग्नल देता है। It react faster to price movement. It is better of short term trading and intraday trading. Example, many trades watch the 9 EMA and 21 EMA on shorter टाइम फ्रेम लाइक 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट में इंट्राडे इंटर और एग्जिट करने के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये ईएमए होता है। 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 9 ईएमए और 21 के ईएमए को आप लगाकर उससे आप ट्रेडिंग करिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा दोस्तों। तो इसके बाद ये है टू अप्लाई ए मूविंग एवरेज इन योर ट्रेडिंग। मूविंग एवरेज को अपनी ट्रेडिंग में कैसे अप्लाई करना है, इन योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यू कैन सॉर्ट बाय टाइपिंग मूविंग एवरेज इन द इंडिकेटर सेक्शन। यू कैन द सेलेक्ट either EMA SMA based on your performance. If you choose EMA, in might be set a default 9 periods to adjust to the 50 periods EMA to go to the setting, go to input and change the period from 9 to 15. Now you are using 50 period EMA to analyze the price data. EMA as डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। EMA एक डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA एक डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की
तरह एक्ट करता है, जो ट्रेडर्स को पोटेंशियली एंट्री और एग्जिट पॉइंट प्रोवाइड करता है। ईएमए की स्थिति कैंडल के रिलेटिव को प्राइस डिटरमाइन करती है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। सपोर्ट व्हेन द ईएमए लाइन इज बिलो द कैंडल्स it act as a support level. This is where the price may bounce back up, indicating a potential buying opportunities. Resistance क्या होता है? When the EMA lines is above the candle, it act as a resistance level. This is whether the price may face downward pressure, indicating a potential selling opportunities. Example, if the price hits the EMA line from below and moves back down EMA act a resistance. Conversely, when the price breaks above the EMA line, it ट्रांजैक्शन इनटू ए सपोर्ट लेवल। ये डायनेमिक शिफ्ट ट्रेडर्स को मार्केट कंडीशन का हिसाब से इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद करता है, जिससे बेटर ट्रेड एग्जीक्यूशन और रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन होता है। इसके बाद आता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ए मूविंग एवरेज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं, इनको भी समझ लेते हैं। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ अगर उसके एडवांटेज हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी होंगे। तो एडवांटेज को देखते हैं। मूविंग एवरेज ट्रेडर्स को मार्केट ट्रेंड्स की डायरेक्शन समझने में मदद करता है। इसके बाद मूविंग एवरेज छोटे प्राइस फ्लक्चुएशन को फिल्टर करता है, जिससे एक साफ पिक्चर मिलती है। मूविंग एवरेज डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, जिससे एंट्री और एग्जिट पॉइंट पता चलता है। मूविंग एवरेज को शॉर्ट स्टॉक्स, फॉरेक्स, कमोडिटीज और क्रिप्टो करेंसी जैसे मार्केट में अप्लाई किया जा सकता है। मूविंग एवरेज को RSI, MACD जैसे टूल्स के साथ यूज करके ट्रेडिंग एक्यूरेसी इम्प्रूव होती है। इसके बाद इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं उनको भी देख लेते हैं। मूविंग एवरेज पास्ट प्राइस डाटा पर बेस्ड होते हैं, जिससे ये करंट मार्केट मूवमेंट को लेट ट्रैक करते हैं। मूविंग एवरेज सिर्फ पास्ट डाटा को स्मूथ करता है, फ्यूचर प्राइस मूवमेंट प्रेडिक्शन नहीं करता है। मार्केट वॉलेटाइल हो तो मूविंग एवरेज बार बार क्रॉसओवर दिखा सकता है, जिससे ट्रेडर्स को लॉस हो सकते हैं। इसके बाद आता है मूविंग एवरेज की एफिशिएंसी उसके पीरियड्स जैसे 20, 50, 200 पर निर्भर करती है। गलत पीरियड चुनने से गलत सिग्नल मिल सकते हैं। दोस्तों, आज का ये चैप्टर समाप्त हुआ। इसके बाद आता है दूसरा चैप्टर, जिसमें बोलते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम किस तरह से काम करता है, इसको किस तरह से यूज करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं कि आज के लिए हम 6 चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर आप इस बुक को बाई करना चाहते हैं, द आर्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग को, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर।